अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाते हैं मैक्रोनी एंड चीज़। ये आप बच्चों को, टॉडलर्स को और इनफैक्ट 10 मंथ ऑनवर्ड्स बेबीज़ को दे सकते हैं एज अ स्नैक। ये हेल्दी भी है क्योंकि इसमें चीज़ यूज़ होता है और इसके इंग्रेडिएंट्स आपको आराम से ऑनलाइन मिल जाएंगे। इसके लिए मैंने 1 कप ऑफ मैक्रोनी लिया है और 2 किस्म की श्रेडेड चीज़ ली है मैंने। हाफ कप ऑफ श्रेडेड चेडर चीज़ लिया है और हाफ कप ऑफ पार्मेसन चीज़ ली है मैंने। आप कोई सी भी ले सकते हैं जो आपको मार्केट में अवेलेबल होगा। 2 टीस्पून ऑफ ऑल पर्पस फ्लावर यानी कि मैदा लिया है, ये आप स्किप भी कर सकते हैं। 1 टेबलस्पून ऑफ बटर ली है मैंने यहाँ पर। आधा ग्लास दूध का यानी कि हाफ अ ग्लास ऑफ मिल्क और अ पिंच ऑफ बिल्कुल थोड़ा सा सॉल्ट लिया है। गार्लिक पाउडर ये ऑप्शनल है, आप स्किप भी कर सकते हैं अगर आपको ये ना मिला तो। और अ पिंच ऑफ ब्लैक पेपर पाउडर। बट याद रहे ये तीनों चीज़ें आपको बहुत थोड़ी सी डालनी है, ज़्यादा नहीं ऐड करना है। ये बहुत ही आसान है बनाना, बहुत ही जल्दी बनता है और बहुत ही टेस्टी बनता है। तो सबसे पहले मैंने एक कंटेनर में 2 ग्लासेस ऑफ वाटर लिया है 1 कप मैक्रोनी के लिए और इसमें मैंने 1 टीस्पून ऑफ सॉल्ट ऐड करा है। तो मैं इस गैस का फ्लेम करती हूँ हाई और वेट करती हूँ जब तक पानी में पहला बॉयल आएगा। या तो आप अपने मैक्रोनी के पैकेजिंग इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से मैक्रोनी को कुक कर सकते हैं। अब आप देख सकते हैं पानी में बॉयल आ गया है, तो मैं ये मैक्रोनी ऐड करूँगी और इसको अच्छे से मिक्स करूँगी और बीच में स्टर करते जाऊँगी ताकि ये पैन को स्टिक ना करे। और आपको यहाँ पर इस बात का ध्यान देना है कि आपको ये हाई फ्लेम पे ही कुक करना है, आपको ये लो फ्लेम पे कुक नहीं करना है। मेरे पैकेजिंग इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से ये 12 मिनट में कुक हो जाएगा। अब मैं साइड बाय साइड दूसरा कंटेनर लूँगी और इसमें मैं बटर ऐड करूँगी और लो फ्लेम पे मैं बटर को कुक करूँगी जब तक बटर पूरी मेल्ट ना हो जाए। यहाँ पर बटर जो है मेल्ट हो गई है। अब मैं मैदा ऐड करूँगी और इसको अच्छे से कुक करूँगी जब तक मैदा का कलर चेंज ना हो। लेकिन आप अगर ये बेबीज़ को दे रहे हैं तो आप यहाँ पर मैदा ऐड नहीं करें, आप स्किप कर सकते हैं, ये टोटली आपकी चॉइस है। बट जो ये है मैक्रोनी, इसको स्टर करना ना भूलें। अब देख सकते हैं यहाँ पर मैदा कुक हो रहा है, इसका कलर भी चेंज हो गया है, अच्छा कलर आ गया है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी मिल्क। मगर आपको याद रखना है, ध्यान देना है इस बात का कि मिल्क आपको एक साथ सारा ऐड नहीं करना है। थोड़ा सा ऐड करने के बाद स्टर करना है और स्टर कंटिन्यूसली करना है क्योंकि वरना ये बहुत जल्दी पैन को स्टिक करता है। तो थोड़ा सा मिल्क ऐड किया, स्टर करा और ऐसा ही करते जाना है जब तक आपका जो मिल्क है वो थोड़ा थिक हो जाए। यहाँ पर मैक्रोनी बॉयल हो रहा है, अभी हम इसको भी चेक करेंगे। मेरे मैक्रोनी इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से ये 12 मिनट्स में कुक हो जाएगा। तो यहाँ तब तक हमारा ये क्रीम भी बन जाएगी। अब देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी थिक हो रही है। इसको मैं लो फ्लेम पे ही कुक करूँगी। मैं यहाँ पर इसको हाई फ्लेम पे बिल्कुल नहीं कुक करूँगी, ना ही मीडियम फ्लेम पे, क्योंकि ये वरना पैन को स्टिक करता है। याद रहे मैक्रोनी को हाई फ्लेम पे कुक करना है और जो इसकी क्रीम है ये आपको लो फ्लेम पे पकाना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैक्रोनी की क्रीम की कंसिस्टेंसी थिक हो गई है। अब यहाँ पर मैं ये चीज़ ऐड करूँगी। आप कोई सी भी चीज़ ऐड कर सकते हैं, या तो एक ही टाइप ऑफ चीज़ ऐड करें, एक से ज़्यादा, ये कम्प्लीटली आपकी चॉइस है और मार्केट में आपको कौन सी चीज़ मिलती है वो आप ऐड कर सकते हैं। तो ये कम्प्लीटली आपकी चॉइस है। इसको आप अच्छे से मिक्स करें जब तक ये पूरा डिज़ोल्व ना हो। ये देख सकते हैं आप, चीज़ अच्छे से डिज़ोल्व हो गया है इस मिक्सचर में और ये थिक भी हो गया है। अब अच्छे से मिक्स करेंगे इसको, हम नाइसली थोड़ा थिक करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैक्रोनी भी ऑलमोस्ट बन गया है मेरा। अनदर 1 to 2 मिनट्स इसको कुक होने में लगेंगी क्योंकि मैं ये बेबी को दे रही हूँ, तो इसलिए मैं इसको रखूँगी और 1-2 मिनट के लिए। पैकेज इंस्ट्रक्शंस के 2-3 मिनट से ज़्यादा ही। अब मैं दोनों का गैस का फ्लेम बंद करूँगी और यहाँ पर मैं ऐड करती हूँ ये इंग्रेडिएंट जो आपको मैंने दिखाए थे, ब्लैक पेपर पाउडर, सॉल्ट और गार्लिक पाउडर, और अच्छे से मिक्स करूँगी। बट याद रहे मैंने दोनों का गैस का फ्लेम बंद करा है और मैं इसको बिल्कुल गैस बंद करके मिक्स कर रही हूँ। यहाँ पर मेरा मैक्रोनी भी रेडी हो गया है, अच्छे से ये मैश हो रहा है। तो अब मैं इसको स्ट्रेन करने के लिए लूँगी। आपको याद रखना है कि जो ये मिक्सचर है ये स्टिक करता है, गैस ऑफ करने के बाद भी ये स्टिक करता है आपको, इसलिए इसको अच्छे से मिक्स करते जाना है और जितना जल्दी हो सके मैक्रोनी ऐड करने के बाद अच्छे से मिक्स करना है इसको, इसके साथ नाइसली मिक्स करना है। और आप देख सकते हैं कितना परफेक्ट हमारा मैक्रोनी भी बना है और क्रीम का टेक्सचर भी कितना अच्छा आ गया है। तो मैक्रोनी हमारी रेडी है। अब हम इसको सर्व करने के लिए लेते हैं। आप ये बेबीज़ को भी दे सकते हैं आराम से, ये हेल्दी भी है। मगर याद रहे अगर आपने बेबीज़ को स्टार्ट नहीं किया है फिंगर फूड देना तो कोई बात नहीं है, आप इसको ब्लेंड कर सकते हैं इनटू अ पूरी। अच्छे से मिक्सर में या ब्लेंडर में आराम से ब्लेंड कीजिए, इसको एक
पूरी फॉर्म में बना के आप बेबीज़ को ये दे सकते हैं। आई एम श्योर आपके बेबीज़ को, किड्स को पसंद आएगी ये रेसिपी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।